नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के लिए बिहारी के दोहे। तो बिहारी का परिचय हम पहले इससे कर चुके हैं कि बिहारी जयपुर के जो राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह, उन्हीं के दरबारी कवि थे। तो ये इनके आश्रयदाता थे और ये इनकी काव्य कला से इतने प्रभावित थे मिर्जा राजा जयसिंह कि इनको प्रत्येक दोहे पर एक सोने की अशर्फी इनको इनाम में मिला करती थी। ऐसा भी माना जाता है कि काली पहाड़ी नामक एक गांव इनको दान में इन्होंने दिया था, पुरस्कार के रूप में दिया था। तो इनके कुछ नीति के दोहे हम कर रहे थे, कुछ नीतियों से संबंधित हैं और कुछ दोहे इनके श्रृंगारिक वर्णन से संबंधित हैं। तो इनके दोहों को हम कर रहे थे, तो इसी दोहों को हम निरंतर आगे पढ़ते हैं। रनित मृग घंटावली झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज स्मेर। जब बसंत ऋतु में जो हवा चलती है सुंदर सुंदर, तो उसी का वर्णन कविवर बिहारी किस प्रकार से करते हैं। रनित भृग घंटावली, ऐसा लगता है कि कुंजों से जो आती हुई जो हवा है, जो सुंदर हवा जो आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुंजों की ओर आती हुई हवा को देखकर रनित भृग घंटावली की भौरे सुंदर सुंदर गुंजार करते हैं। झरत दान मधुनीर, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो हवा आती है सुंदर, कि झरता हुआ मकरंद ही जिसका मज्जल हो। मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर, ऐसा कुंज समीर यानी कि कुंजों से इतनी सुंदर हवा आ रही है, धीरे धीरे जो हवा चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे मंद मंद हाथी आ रहा है। कुंजर कुंज समीर, कुंजों से जो हवा आती है, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हाथी अपने मदमस्त चाल में आ रहा हो। फिर इसमें अगले दोहे में वर्णन किया गया है ग्रीष्म ऋतु का। कहलाने एकत बसंत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। इसमें कविवर बिहारी क्या कहते हैं कि कहलाने एकत बसंत, कि ग्रीष्म ऋतु इतनी अधिक है कि सारे एक जगह पर आ गए हैं, शत्रुता को छोड़कर एक जगह पर आ गए हैं। कौन कौन? अहि होता है सर्प, अहि मयूर मोर, मृग और बाघ, मृग यानी कि हिरण और बाघ जो शेर है, वो सारे एक जगह पर आ गए हैं। यानी कि बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उनकी छाया में आकर ये बैठ गए हैं। इतनी अधिक गर्मी है कि ये शत्रुता को भूलकर ये सारे जीव हैं जंगल के, वो एक ही वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए हैं शत्रुता को भूलकर। जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग, जग को तपोवन सा बना लिया है दीर्घ इस गर्मी के मौसम में। अरुण सरोरु है कर चरम तृक खंजन मुख चंद, समय आया सुंदर शरद काही न कर आनंद। तो शरद रूपी सुंदरी, शब्द को एक सुंदरी के रूप में इसमें मानवीकरण अलंकार है। जब किसी प्राकृतिक चीज को प्राकृतिक जो भी वातावरण है उसकी हम मानव का रूप का आकार उसका वर्णन करते हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अरुण सरोरु है कर चरम, अरुण मने लाल, लाल गहरे उसका शरीर है, कर चरम और उसके हाथ और करण, हाथ उसके चरण है, और दृग खंजन, दृग उसके खंजन पक्षी के समान है और मुख उसका चंद्र के समान है। शरद ऋतु जो सुंदरी है वो समय पर आती है। समय आए सुंदर शरद, समय पर आ गई है सुंदरी ये शरद ऋतु है। काही न करत आनंद, अब ये किस प्रकार से आनंदित हमें क्यों नहीं करेगी। जो हवेंगो तो होएंगी, हो हरि अपनी चाल, हठो न करो अति कठिन हो तो मोतरी बो गोपाल। इसमें गोपाल जी को कहती हैं, कृष्ण जी को ये बिहारी क्या कहते हैं, जो होवेंगो तो होवेंगो, जैसा होगा वैसी देखी जाएगी, जैसा होगा वो हो जाएगा हे गोपाल। मुझे अशुभ शुभ का कोई डर नहीं है, मैं इन बातों से नहीं डरता। हो हरि
अपनी चाल मैं अपने कर्मों के आधार पर अपना जीवन यापन कर लूँगा। हो हरि आप अपनी चाल चलें, हठो न करो अति कठिन हो, मोह तरी वो गोपाल। क्योंकि आपका मुझे मेरा उद्धार करना या मुझे तारना बहुत अधिक कठिन है। आप मेरा उद्धार करने का अधिक कष्ट न सहन करें। करो कुबत जगु कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होवे गो सरलिए बसत त्रिभंगी लाल। तो हे जो नंदलाल, हे कृष्ण, मैं कुटिलता काम करूँगा, यानी कि जो उचित नहीं है, जो सही नहीं है, जिसको गलत कहते हैं, मैं वो ही कर्म करूँगा। तो जो न दीन दयाल, आपको पाने के लिए दुखी होवे सरल होए, मैं दुखी होऊंगा अगर सरल, क्योंकि आप तो हैं त्रिभंगी लाल, क्योंकि आप तो त्रिभंगी आपकी मुद्रा है, आपकी खड़े रहने का आपका जो तिलक है वो भी त्रिभंगी चाल में बसा है। कब को टेरत दीन रत, होत न साम सहाय, तम हो लागू जगत गुरु, जग नायक जगबाई। कि हे नंदलाल, हे गोविंद, मैं आपको कब से पुकार रहा हूँ। कब को टेरत दीन रट, मैं आपको दीन होकर कब से पुकार रहा हूँ। हे कृष्ण, हे श्याम, होत न साम सहाय, मैं अपने सहाय के लिए, अपनी सहायता के लिए आपको कब से पुकार रहा हूँ। तुम्हें लागी जगत गुरु, जग नायक जगबाई। कि आप पर तो थोड़ी जगत का, या इस हम कहते हैं कि इसकी हवा लग गई है आपको, इस जगत की। जगनायक जगबाए, बाय हवा लग गई है कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। थोड़े गुण रीझते बिसराई कह दानी, तुम हूँ कान्हा मनोभ्यो आज काली के दाने। थोड़े गुण रीझते, कि हे कान्हा जी, आप पहले तो थोड़े ही गुणों पर रीझ जाते थे, कि भक्त थोड़ी सी भक्ति करता था या थोड़े से ही अच्छे गुण होते थे तो आप उन पर रीझ देते थे और उनका उद्धार कर देते थे। लेकिन बिसराई कहदानी, लेकिन बिसराई आप भूल गए हैं। कहदानी, आपने जो दान करने की आपकी जो परंपरा थी, हे जगनायक, आप अब उसको भूल गए हैं। आप अपने संसार के अनुसार आपने अपने स्वभाव में परिवर्तन कर दिया है। तुम हो काना मनोव्यो आज काली के दानी, क्योंकि आज के दानी प्रशंसा करने पर भी बहुत कम देते हैं। तुम्हें काना मनोव्यो, आप दानी बन गए हैं, लेकिन आजकल के दानी क्या है, कैसे हो गए हैं, थोड़ी प्रशंसा करने पर भी थोड़ा ही कम देते हैं, क्योंकि आपको भी इस जो आपकी जो मर्यादा थी दान करने की, क्योंकि आपने उसको भी भुला दिया है। स्वार्थु सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तो पच्छिन्न मारी। इसमें जय सिंह को एक चेतावनी दी गई है कि वो औरंगजेब के साथ लड़ने के लिए जाते हैं। तब ये उनको चेताते हैं कि आप हिंदू होकर एक मुस्लिम के साथ आप जो मुगल है उसका साथ आप क्यों दे रहे हैं। तो इसी में उन्होंने एक दोहे के साथ बिहारी ने जय सिंह को चेताया था। ये चेतावनी भरा एक ये दोहा है इनका। स्वार्थु सुकृत न श्रमु वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तो पच्छिन्न मारी। कि स्वार्थ सुकृत न श्रम न वृथा, कि वो तो स्वार्थ के वश होकर आपको कह रहा है। इसमें न तो आपको न श्रम वृथा, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। देखी विहंग विचारी, कि आप बाज के साथ होकर आप उसकी बातों में आ रहे हैं। बाज पराए पानी परी, इस बाज के आप इसकी बातों में आकर आप उन पर हाथ न उठाए, तो पच्छिन्न मारे। और तू उन पक्षियों को मत मार जो कि तेरे ही मित्र हैं, तेरी ही जाति के हैं, और तू उन बाज की बातों में आकर उनको मत मार पक्षी को, क्योंकि बाज एक बार अपना स्वार्थ निकल जाने के बाद वो तुम्हें भी नहीं पूछेगा। करी फुलेल को आचमन, मीठे कह सराही, एक गंदी मती
ए गंदी मती तू इतर दिखावत काहे, करी फुलेल की आचमन, ऐसे लोगों को मीठे कहत सराई। ऐसे लोगों को इत्र क्यों बेचते हो, कि एक संबोधित कर रहा है कि आप ऐसे लोगों को इत्र क्यों बेच रहे हो जो फुलेल का आचमन करते हैं। फुलेल कहते हैं इत्र को, जो इत्र का सूंघने से पहले उसको चक्कर देखते हैं। आचमन कहते हैं इस प्रकार से जब हम कोई चीज को लेते हैं हाथ में चक्कर देखते हैं उसको कहते हैं आचमन। तो ऐसे लोगों को इत्र क्यों बेच रहे हैं जो कि पहले उसको सूंघने से पहले उसका आचमन करते हैं। मीठी कहत सराहे, और मीठा कहते हुए उसको सराहते हैं। एक गंदी मती मंद तू इत्र दिखावत काहे, एक गंदी मती जो सूंघते हैं वो गुणवान लोग होते हैं जो सूंघते हैं, लेकिन सूंघने से पहले जो चक्कर देखते हैं इत्र दिखावत काहे, तो उनको तुम इत्र क्यों दिखा रहे हो। जो गुणों को बखान ही नहीं कर सकता, जिनको गुणों की परख ही नहीं है, तो उन लोगों को आप इत्र क्यों दिखाते हो। इसमें क्या दिखाया गया है कि गुणवान व्यक्ति को ही गुणी वस्तुओं की पहचान होती है। जिन लोगों को गुणों की पहचान ही नहीं है तो उनके सामने किसी भी वस्तु को रखने से उसी वस्तु का मूल्य कम ही होता है, ना कि बढ़ता है। जिन देखे तिन वे कुसुम, गई सी बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अब पत कंटीली डार। इसमें कविवर बिहारी क्या कहते हैं, जिन दिन देखे वे कुसुम, कि अब नायिका है जो वो नायिका पहले जैसी नहीं रह गई है, उसकी आयु अधिक होने के कारण वो कहते हैं जिन दिन देखे वे कुसुम, कि जब इस डार पर बहुत से कुसुम लगते थे, यानी कि बहुत ही ये यौवनावस्था में थी, अब वो बात नहीं रही है, वैसे कुसुम अब इस पर नहीं लगते हैं। गई सी बीती बहारी, अब इनकी जो बहार का समय है वो बीत गया है। हे भ्रमर, अब इस कुसुम पर तू मत बैठ, जो पहले जिस कुसुम पर बैठता था अब वो बहार चली गई है। अब अली रही गुलाब में, अब पत कंटीली डार। हे भ्रमर, अब तो इस गुलाब में केवल क्या रह गया है, गुलाब में गुलाब का फूल नहीं, उसमें वो पराग नहीं, बल्कि उसमें केवल अब कंटीली डारें रह गई हैं। अब वैसी सुंदरता इसमें नहीं रही है। भ्रमर के माध्यम से वो नायक को संबोधित कर रहे हैं। कौन भांति रही है बिरदू अब देखी वो मुरारी, बीगे मौसो आनी के गीदे गीद ही तारी। हे मुरारी, ये कौन भांति रही है, ये मुरारी मुझे ये देखकर कि आप अपना नायक, कि आप अपना यश कहाँ तक रख पाते हैं, कि हे मुरारी मुझे ये देखना है कि आप अपना यश कहाँ तक रख पाते हैं। बीगे मौसो आनी के, आपका बाला मुझसे बड़ा है, मुझसे आपको पता चलेगा कि आपने तो पता चलेगा कि मुझे, आप तो बहुत लोगों को तारते थे, आपके पास बहुत है, बिरद है, यश है, लेकिन अब इस बार क्या है कि आपका बाला मुझसे बड़ा है, क्योंकि मैं बहुत ही खलकामी हूँ, मुझसे बीनने का काम मुझसे पहले हो गया था, और आप गिद्धे गिद्ध ही मारी, इससे पहले आपने यह जटायु गिद्ध नामक एक जिसको तरा था वो बात अलग थी, लेकिन जब मुझ जैसे खलकामी के साथ आपका पाला पड़ा है तब आपको पता चलेगा। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत खिजियार, भरे भौन में करत है नैनन की सोबात। इसमें बिहारी क्या कह रहे हैं कि एक नायक, एक सभा बैठी है, पूरे भवन में बैठी है सभा, तो उसमें नायक और नायिका, एक नायिका घूंघट में है लेकिन फिर भी वो नायक से बातें करती है, भरे भवन में वो बातें कर रही है और किसी को पता भी नहीं चल रहा किस प्रकार से वो बातचीत करता है नायक और नायिका से, कि नायिका कहत नटत, नायक कुछ आंखों ही नेत्रों से कुछ कह रहा है और नायिका नट जाती है, यानी कि कुछ
मना कर देती है। कहत नटत, वो डट जाती है। रीजत खिजत, रीजत वो फिर मनाता है, नायक नेत्रों से ही मनाता है। फिर नायिका मिलत खिलत खिजात, फिर वो मिलती है। फिर लज्जात, फिर वो आंखों ही आंखों में नेत्रों से वो शर्मा जाती है। भरे भवन में करत है कि इतने लोग इस भवन में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो चुपचाप नेत्रों से ही बात कर लेते हैं। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत खिजात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, नैनों से ही बात कर लेते हैं बिना कुछ शब्द कहे। कि वो कभी कुछ कहता है, नायिका मना करती है, फिर नायक उसको मनाता है, नायिका मान जाती है, फिर वो कुछ उसको कहता है, फिर वो शर्मा जाती है। और भरे भवन में इस प्रकार से ये नायक नायिकाएं आपस में नेत्रों ही नेत्रों से बातचीत करते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवा। इसमें क्या कहता है नायक, इसमें ये दोहा है जब बिहारी जब जय सिंह के दरबार में जब आते हैं तो ये क्या देखते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह है वो एक बहुत ही कम उम्र की नायिका है, इनकी रानी है, और उसी के प्रेम के वशीभूत होकर सारा दिन उसी के साथ व्यतीत करते हैं और राज कार्य में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी से वो बाहर ही नहीं आते थे राजा सिंह, उनके प्रेम पाश में इतनी तरह से फंसे हुए हैं। तो इन्हीं के लिए इन्होंने ये एक दोहा लिखा था। दोहे के माध्यम से ये मिर्जा राजा जय सिंह को संबोधित करते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि ये पुष्प इतना छोटा है कि छोटे पुष्प में ना ही तो पराग होता है और ना ही मधुर मधु या शहद जिसको मक्खी भंवरा ले सकता है, ना ही उसमें कोई इतना मधु होता है। नहीं विकास यही काल, और इसका तो अभी पूरी तरह से विकास भी नहीं हुआ है। अली कली ही सो बंध्यो, यदि आप इस छोटी सी कली से ही बंद कर रह गए, जब ये नायिका है जो आपकी रानी है वो यौवनावस्था में आएगी तो फिर तो अभी से ही आपने इस कली में बंद कर पूरे राज कार्य को देखना छोड़ दिया है, तो आप इस कली से ही बंद कर रह गए तो आगे आने वाले समय में तो ये राज व्यवस्था हमारी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी और सारा जो राज कार्य है, सारा जो राज व्यवस्था है वो शत्रुओं के हाथों जीत ली जाएगी, तब इसका क्या हाल होगा। तो कहते हैं कि इसी बात से प्रेरित होकर वो थोड़ा सचेत हुए मिर्जा राजा जय सिंह और उन्होंने अपने राज कार्य की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो अपना इन्होंने दरबारी कवि रख लिया था मिर्जा राजा जय सिंह ने बिहारी को, और इनको एक प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी प्रदान करने लग गए थे। फिर एक है कनक कनक से सोगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बोराय नर ई पाए बोराय। कि कनक सोने को भी कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं। कनक कनक से सोगुनी मादकता अधिकाय, कि जो कहते हैं कि जो धतूरा है उसको खाने का नशा बहुत बुरा हो जाता है। सुना होगा आपने कि धतूरे को जो खा लेता है उसको बहुत अधिक नशा कर जाता है। नशीला पदार्थ है, ये एक मादक पदार्थ है, लेकिन सोने का नशा तो उससे भी अधिक है। कनक कनक से 100 गुनी, कि उससे भी 100 गुना अधिक इसमें नशा है सोने में, स्वर्ण जो चीज है, कि जो धतूरा है उसको तो खाने से नशा चढ़ता है व्यक्ति में, धतूरे को तो खाने से नशा चढ़ता है, लेकिन सोना या स्वर्ण का अर्थ यहाँ पर क्या है कि किसी के पास बहुत अधिक पैसा होना। ये नशा तो इतना अधिक है कि ये जिसके पास आ जाता है वो ही पागल हो जाता है। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस सोने का उस सोने धतूरे से तो 100 गुना अधिक नशा है कि उसको तो खाने से पागल होते हैं और इसको तो पाने से ही पागल हो जाते हैं। नल अरु नीर की एक गति होए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंच होए। नर अरु नीर की, नर यानी कि मनुष्य की और नीर की जल की एक जैसी गति होती है। कैसे होती है कि
जितना नीचा होकर चलता है उतना ऊंचा होता है। जितना पानी को हम जितना नीचे से डालेंगे वो उतना ऊंचा एक सही व्यवस्थित रहता है। उसी प्रकार से व्यक्ति अपने आप में घमंड न करके बल्कि थोड़ा नीचा झुककर चलता है तो वही उतना ही ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि घमंड व्यक्ति को नीचे कर देता है। तो आज के लिए इतना ही बिहारी के दोहे की है। इसके बाद थोड़े से दोहे आपके और हैं, वो करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।